क्या अमीर लोग अपने पैसे का अच्छा मैनेजमेंट करते हैं? क्या गरीब लोग अपने पैसे का बुरा मैनेजमेंट करते हैं? क्या अमीर लोग अपने पैसे का मैनेजमेंट करने में माहिर होते हैं? नहीं, अमीर लोग गरीब लोगों से ज़्यादा स्मार्ट नहीं होते, बस उनकी पैसे संबंधी आदतें कुछ अलग तरह की होती हैं। फाइनेंशियल सक्सेस और फाइनेंशियल फेलियर के बीच सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि आप अपने पैसे का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। सीधी सी बात है, पैसे का मालिक बनने के लिए आपको उसका मैनेज करना होगा। गरीब लोग या तो पैसे का बुरा मैनेजमेंट करते हैं या पैसे का मैनेजमेंट करने से कतराते हैं। बहुत से लोग तो मनी मैनेजमेंट करते ही नहीं। या तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आज़ादी खत्म हो जाएगी या लिमिटेड हो जाएगी, और दूसरा वो कहते हैं कि मनी मैनेजमेंट करने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं हैं। जहाँ तक पहले बहाने का सवाल है, पैसे को मैनेज करने से आपकी आर्थिक आज़ादी, फाइनेंशियल फ्रीडम कम नहीं होती, बल्कि आपकी फ्रीडम और बढ़ जाती है। अपने पैसे का मैनेजमेंट करने से आखिर में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी, जिससे आपको दोबारा कभी पैसे की कमी नहीं होगी। भविष्य में रिटायरमेंट के बाद या एक उम्र के बाद जब आपको काम करने की ज़रूरत भी नहीं होगी, मेरे हिसाब से यही असली फ्रीडम है। जहाँ तक दूसरे लोगों का सवाल है जो ये कहते हैं कि मेरे पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि मैं मनी मैनेजमेंट कर पाऊँ, तो वो उल्टा चश्मा लगाए हुए हैं। इस तरह के लोग कहते हैं कि जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तब मैं पैसे का मैनेजमेंट करूँगा, जबकि सच्चाई तो ये है कि जब मैं मनी मैनेजमेंट शुरू करूँगा तो मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा। जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा मैं मैनेजमेंट शुरू करूँगा। ये कहना तो वैसा ही है जैसे कोई मोटा इंसान कहे मैं डाइटिंग तब शुरू करूँगा जब मेरा वजन 20 किलो हो जाएगा। ये तो तांगी गाड़ी को घोड़े से आगे रखता है, जिससे आप कहीं नहीं जा पाते या शायद पीछे जाने लगते हैं। पहले आप अपने पास मौजूद पैसे का सही मैनेजमेंट शुरू करें, फिर आपके पास मनी मैनेजमेंट के लिए ज़्यादा पैसा आ जाएगा। पहले आपको कम पैसों का मैनेजमेंट करने की आदतें और एबिलिटी हासिल करनी होगी, तभी आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। याद रखें, हम आदतों के गुलाम हैं, और इसलिए पैसों का मैनेजमेंट करने की आपकी आदत पैसे की क्वांटिटी से ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आप अपने पैसे का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, चलिए इसे समझते हैं। एक अलग बैंक अकाउंट खोलें और इसे फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट बोलें। अपनी कमाई के 10% हिस्से को इसमें डालें और ये पैसा सिर्फ इन्वेस्ट करने और पैसिव इनकम मिले ऐसी चीज़ों को खरीदने या बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये अकाउंट आपके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बनाता है, जो पैसिव इनकम का सोने का अंडा देती है। आप इस अकाउंट के पैसे को खर्च कब करेंगे? कभी नहीं। इसे कभी खर्च नहीं करना है, इसको सिर्फ इन्वेस्ट करना है। आप जब रिटायर होंगे तब इस खाते से होने वाली आमदनी को खर्च करेंगे, लेकिन मूल धनराशि को कभी खर्च नहीं करेंगे। इस तरह से पैसा हमेशा बढ़ता रहेगा और आप कभी दिवालिया नहीं हो सकते। इसे समझने के लिए सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड बुक के ऑथर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। ऑथर की क्लास में एक स्टूडेंट थी जिसका नाम एना था। वो खुद को दिवालिया घोषित करने वाली थी। वो ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो इतने कर्ज में थी कि सिचुएशन को संभाल नहीं सकती थी। उसने ऑथर के सेमिनार में भाग लिया और मनी मैनेजमेंट के बारे में सीखा। जब एना को पैसे की कई अलग अलग अकाउंट में बांटने को कहा गया तो एना ने कहा कि ये दिख तो अच्छा रहा है, लेकिन मेरे पास अलग अलग अकाउंट में रखने के लिए पैसे नहीं हैं। जबकि एना कोशिश करना चाहती थी, इसलिए उसने $1 हर महीने के अमाउंट को खाते में बांटा। अब ना सही तो ना सिर्फ $1, तो एना ने $1 में से 10 सेंट अपने फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में डाल दिए। उसने सबसे पहली बात ये सोची कि ये 10 सेंट हर महीने
में फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हो सकती है, इसलिए उसने हर महीने अपने अकाउंट में दोगुना जमा करने का इरादा किया। अगले महीने उसने $2 अपने फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में डाल दिए। फिर तीसरे महीने 4 और फिर 12वें महीने तक वो हर महीने $2000 अपने अकाउंट में जमा करवाने लगी। फिर 2 साल बाद उसे अपनी कोशिशों के कुछ शानदार नतीजे मिलने लगे। वो अपने फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में सीधे $10,000 जमा करने में कामयाब हो गई। उसने अपने पैसे का मैनेजमेंट करने की इतनी अच्छी आदत डाल ली कि जब उसे $10,000 बोनस का चेक मिला तो उसे किसी चीज के लिए और पैसों की जरूरत ही नहीं थी, है ना। अब कर्ज के जाल से बाहर निकल चुकी थी और फाइनेंशियल फ्रीडम वो हासिल करने की राह पर थी। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने सीखे हुए प्रिंसिपल्स पर अमल किया। भले ही उसने ये काम $1 हर महीने से शुरू किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस समय आपके पास ढेर सारा पैसा है या बहुत कम पैसा है। फर्क तो इससे पड़ता है कि आप जल्दी से जल्दी अपने पास मौजूद पैसे का मैनेजमेंट करने लगते हैं। आपको हैरानी होगी कि आपको कितनी जल्दी और कितना ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि मैं अपने पैसे का मैनेजमेंट कैसे कर सकता हूँ, जबकि मैं पहले से ही उधार के पैसे पर जी रहा हूँ। जवाब है, कुछ और पैसे उधार लेकर उस पैसे का मैनेजमेंट करें। भले ही आप उधार पर चल रहे हों या हर महीना आपको बहुत कम पैसा मिलता हो, लेकिन आपको उस पैसे का मैनेजमेंट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल वर्क से भी ज़्यादा बड़ी थ्योरी काम कर रही है। ये एक स्पिरिचुअल थ्योरी भी है। जब आप यूनिवर्स के सामने ये साबित कर देंगे कि आप अपने पैसे का सही मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में पैसों का चमत्कार होने लगेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट खोलने के अलावा आप अपने घर में एक फाइनेंशियल फ्रीडम बॉक्स भी रखें और हर दिन उसमें पैसे डालें। ये राशि ₹10 हो सकती है, ₹5 हो सकती है, ₹1 हो सकती है, एक सिक्का भी हो सकती है और आपका सारा चिल्लर भी हो सकता है। अमाउंट इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट तो आदत है। इसका सीक्रेट एक बार फिर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के अपने इरादे पर हर दिन ध्यान देना है। चीज़ें अपने समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। पैसा ज़्यादा पैसे को आकर्षित करता है। इस बॉक्स को अपने पैसों का चुंबक बना लें और अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए ज़्यादा पैसे और मौक़ों को आकर्षित करें। एक और बात पर ध्यान दें, मुझे यकीन है कि आप अपनी कमाई के 10% हिस्से को सेविंग करने की एडवाइस पहले भी कई बार सुन चुके होंगे, लेकिन ये शायद पहली बार सुन रहे होंगे कि आपको अपनी कमाई का 10% एक ऐसे अकाउंट में भी रखना चाहिए जो सिर्फ एंजॉय करने के लिए हो। पैसे का मैनेजमेंट करने का एक बहुत बड़ा सीक्रेट पैसे का बैलेंस बनाना है। एक तरफ तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाना चाहते हैं ताकि आप उसे इन्वेस्ट कर सकें और ज़्यादा पैसे कमा सकें। दूसरी तरफ आपको अपनी कमाई का 10% दूसरे अकाउंट में, प्ले अकाउंट में डालने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जिंदगी में मज़े लेने के लिए आए हैं। कुछ लोग केवल सेविंग ही करते हैं और बहुत बुरे हाल में रहते हैं। उनके घर वाले भी उनसे परेशान रहते हैं। सेविंग करने का मतलब कंजूसी नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप खर्च करते हैं, खर्च करते हैं, खर्च करते हैं, तो आप न सिर्फ कभी अमीर बन पाएंगे, बल्कि आपका जिम्मेदार हिस्सा आखिरकार ऐसी सिचुएशन पैदा कर देगा जहां पर आप अपनी पैसों से खरीदी हुई चीज़ों का भी कभी मज़ा नहीं ले पाएंगे और अपराधबोध महसूस करेंगे। वो अपराधबोध फिर आपकी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए सबकॉन्शियसली ज़्यादा खर्च करवाएगा। हालांकि हो सकता है कि कुछ समय के लिए आप बेहतर महसूस करने लगें, लेकिन जल्दी ही अपराधबोध और शर्म लौट आएगी। ये एक दुष्चक्र है और इसे रोकने का एकलौता तरीका अपने पैसे का सही मैनेजमेंट सीखना है। आपका प्ले अकाउंट असल में आपको ज़िंदगी के मज़े देने के लिए है, ऐसे काम करने के लिए जिन्हें आमतौर पर आप नहीं करते। ये बहुत खास चीज़ मानी गई है, जैसे होटल में जाकर डिनर, शैंपेन का ऑर्डर देना, या फिर दिन भर के लिए नाव किराए पर लेना, या शनिवार की पार्टी के लिए शानदार होटल में रहना। प्ले अकाउंट का नियम ये है कि इसे हर महीने खर्च करना जरूरी है।
ये सही है, इस अकाउंट का सारा पैसा आपको इस तरह उड़ाना चाहिए जिससे आपको महसूस हो कि आप अमीर हैं। प्ले अकाउंट और फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट के अलावा मैं आपको 4 अन्य अकाउंट खुलवाने की सलाह भी देता हूं। ये अन्य अकाउंट हैं खर्च करने के लिए। अपने लॉन्ग टर्म सेविंग अकाउंट में 10%, एजुकेशन अकाउंट में 10%, अपनी ज़रूरत के अकाउंट में 50% और दान खाते में 10%। गरीब लोग सोचते हैं कि आमदनी ही सब कुछ है। वो मानते हैं कि अमीर बनने के लिए इंसान को बहुत सारा पैसा कमाना पड़ता है। एक बार फिर कहता हूँ कि ये थॉट घटिया है। सच्चाई तो ये है कि अगर आप अलग अलग अकाउंट की प्लानिंग के हिसाब से अपने पैसे का मैनेजमेंट करते हैं तो आप कम आमदनी के बावजूद आर्थिक आज़ादी पा सकते हैं। अगर आप पैसे का बुरा मैनेजमेंट करते हैं तो आप आर्थिक आज़ादी नहीं पा सकते हैं, चाहे आपकी आमदनी कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो। इसलिए बहुत ज़्यादा इनकम वाले बहुत सारे प्रोफेशनल डॉक्टर, वकील, खिलाड़ी और यहाँ तक कि अकाउंटेंट भी असल में कड़के होते हैं। असल में इम्पोर्टेंट ये नहीं कि अंदर कितना आता है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप अंदर आने वाली आमदनी के साथ करते क्या हैं। अपने पैसे का सही मैनेजमेंट शुरू करने के बाद आप पैसा, सक्सेस और खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस महसूस करने लगते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी ज़िंदगी के दूसरे हिस्सों में भी पहुंच जाता है और आप ये खुशी और रिलेशनशिप, यहाँ तक कि अपनी हेल्थ को भी बढ़ता हुआ देखते हैं। पैसा आपकी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा है और जब आप सीख जाते हैं कि आप अपनी सिचुएशन को कंट्रोल में कैसे रख सकते हैं तो आपकी ज़िंदगी के सभी क्षेत्र हवा में बातें करने लगते हैं। तो दिल पर हाथ रख के कहें कि मैं बेहतरीन वेल्थ मैनेजर हूँ। अपना सिर छू कर कहें मेरे पास मिलेनियर दिमाग है। तो दोस्तों, ये बातें मैंने आपको सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड बुक से बताई, जो डिटेल में आपको ये सिखाती है कि हम कैसे अमीर बन सकते हैं, वो भी लाइफ को एंजॉय करते हुए।